नमस्कार साथियों, मैं पुष्कर सिंह समता, आप देख रहे हैं झरोका न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जहां बात करें कांग्रेस पार्टी से वक्ता के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं गिरिराज जी देवंदा, और साथ ही बीजेपी के वक्ता के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं सीताराम जी यादव। आज हम बात करते हैं जो कार्यक्रम था राजस्थान विश्वविद्यालय में, उसको लेकर बड़ी विरोध प्रदर्शन किया गया एनएसयूआई द्वारा। तो क्या कहना चाहते हो आप उसके लिए? क्या जो राजस्थान विश्वविद्यालय में जो विवाद हुआ, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का नाम रखा था, उसमें महिला सशक्तिकरण का करो, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कांग्रेस पार्टी को दिक्कत नहीं, लेकिन ये आरएसएस का प्रोग्राम करें। आरएसएस से वहां प्रचारक थे, आरएसएस वालों ने वहां प्रचार किया, और एक जो अपने बहुत बड़ा स्कूल, वो जो शिक्षा का मंदिर है वहां पे, उसमें ऐसे कार्यक्रम करो और आरएसएस का प्रचार करना बिल्कुल गलत है। इसका कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस ने विरोध किया था। बिल्कुल किया था। तो अभी सीताराम जी यादव हैं, उनका क्या कहना है? आप जो कार्यक्रम कर रहे थे, जो एनएसयूआई ने विरोध किया, तो क्या कहेंगे आप उसमें? पहले बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई का क्या है, ये पूछना चाहूंगा पहले तो। बिल्कुल भाई, इनका क्या है मुद्दे के बाद। दूसरी चीज ये है कि वो महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम था, महिलाओं को, न कि कोई आरएसएस का। आरएसएस खाली इसमें शाखा है, और वो देश को चलाने वाली शाखा है। देश में धर्म को, राष्ट्र को, मानववादी को, सबको बढ़ाने वाली शाखा है। जो ये तो खाली इनका तो मतलब एक कांग्रेस का तो ये हो गया कि मतलब ये कोई आतंकवादी संगठन है। मतलब ये तो इसी हिसाब से देख रहे हैं भाई, ये कोई आतंकवादी संगठन है, जबकि ये प्रोग्राम सब जगह होते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सभी विद्यालय, सभी शिक्षण संस्था, सभी मंदिरों में ऐसे मतलब शाखाएं गठित होनी चाहिए, और इसका ज्यादा से ज्यादा मतलब युवाओं को और इनको प्रोत्साहन देना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा। नहीं, ये भी कहा जा रहा था कि जो आरएसएस है वो ये कह रहा है कि हमें अपने विचार प्रकट करने की जो आजादी है, आर्टिकल 19 है, संविधान ये कह रहा है। तो संविधान में तो अभिव्यक्ति की आजादी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभिव्यक्ति वहाँ उसमें यूनिवर्सिटी में थोड़ी करते हैं, तो बाहर करो। और को काफी जगह यूनिवर्सिटी एक शिक्षक संस्थान है, उसमें शिक्षा की बात की जाती है, उसमें शिक्षा के मुद्दे उठाने चाहिए। उसमें यूनिवर्सिटी में क्या कमियां है उसको दुरुस्त करना चाहिए। तो वहाँ के कुलपति ने सारी मर्यादा भंग कर दी और आरएसएस को दे दिया। अब जैसे सीताराम जी कह रहे थे, भाई ये तो बीजेपी कांग्रेस को इसकी आतंकवादी संगठन बताते हैं। कांग्रेस पार्टी ये नहीं करी, आरएसएस एक धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाता है। और ये आरएसएस जब से पनपा है तब से हिंदू मुस्लिम दंगे इतने करवा दिए कि इतने लोगों के मरवा दिए, रोज मरे रोज करे। अपने जम्मू भी बात ऐसे ही। तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ाकर, लोगों को लड़ाकर अपना खुद का राजनीतिक फायदा के लिए करते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी वालों का ये भी कहना है कि आपने जो विरोध किया केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया है। क्या आप इस तथ्य पर क्या कहेंगे? मतलब मैं ये कहूंगा कि जब जेएनयू में देश विरोधी नारे लग सकते हैं, तब इनके पेट में मरोड़ नहीं आता है। और जब मतलब जब देश हित की बात चलती है ना, तो ये आरएसएस ऐसे करता है, आरएसएस ऐसे करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आरएसएस कुछ भी नहीं करता है, खाली देश को सही मार्ग पे चलाने वाली संस्था है, और राष्ट्रीय संस्था है। वो कहीं भी कर सकती है, इनमें इनको कोई वो नहीं। महिलाओं को जागरूक करना और आरक्षण की बात करना ये जरूरी समझती है। हाँ, महिलाओं को मतलब जागरूक करना और महिला सशक्तिकरण को के लिए जरूरी समझती है, इसलिए ये प्रोग्राम था इनका। और ये तो किसी ने एडिटिंग किया है, बाकी जो पोस्ट चल रही है एडिटिंग किया है, ओरिजिनल बात अलग है। और इनका खाली वो जो नेता बनने वाले जो है ना, वो विरोध कर रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहा कि संविधान का संरक्षण करेंगे, हम प्रेम नफरत नहीं फैलाते, प्रेम फैलाते हैं। तो ये तो एक वैचारिक मतभेद लग रहा है, या नफरत फैलाने वाला कार्यक्रम था? नफरत का ही है। यहाँ आकर भी उन्होंने, आरएसएस ने दंगे करवाई दिए। एक बात, उसमें वीडियो चल रहा है, उसमें आप देखो, आरएसएस आज वहाँ महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा था, महिलाओं को जागरूक करने की बात कर रहा था। महिलाएं तो इस स्थिति में, अभी वीडियो देखा कि उसमें महिलाओं को उठा के पुलिस इस तरह ले जाए, उनके कपड़े खुल के बच्चियों के। तो कहाँ फिर महिला? मतलब उनको कम से कम जो विरोध करे उनको आराम से बिठाना चाहिए था, बात पूछनी थी, तुम्हारे गए तो महिला को उठा के वहां बंद करें।
फिर महिला सशक्तिकरण का कहाँ बचाव हुआ, ये बताओ। और दूसरी बात, जो आरएसएस ने आज वो प्रोग्राम किया तो वो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उसी जगह क्यों किया। और वो तो आरएसएस की बात हुई, आरएसएस के प्रचारकों को, रामलाल जी कोई वहां के कोई इसी आरएसएस में है कोई, तो वो तो वरिष्ठ प्रचारक हैं, तो वो प्रचार करें, नए उसमें इसकी यूनिवर्सिटी की बात करें, कैंपस का पूरा माहौल, हाँ बिल्कुल कैंपस का माहौल खराब कर दिया, नए उसमें कोई यूनिवर्सिटी की बात करें, नए कोई शिक्षक की बात करें, और वो तो दूसरे प्रचार अपने खुद की पार्टी का प्रचार करने के लिए वहां आए थे। इसलिए कांग्रेस के यूथ कांग्रेस ने विरोध किया और महिलाओं के साथ वहां ज्यादा मारपीट की गई है। मारपीट की गई। आप क्या कहना चाहेंगे, जो छात्र हितों के लिए आप कह रहे थे छात्र हित होगा, महिला सशक्तिकरण होगा, लेकिन विरोध उल्टा पड़ गया, ये तो सारा माहौल खराब हो गया। उल्टा इनका खाली इनका काम है माहौल खराब करना। पिछले दिनों राहुल गांधी जी की दिल्ली में रैली थी, उसमें साफ साफ नारे लगे थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, बिल्कुल लगे, जबकि ऐसा नारा लगना चाहिए कि मतलब ये जो आरएसएस है वो देश को सही राह पे चलाने वाला संगठन है, भाईचारे वाला संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी खाली ये जो गलत भावना है ये खाली भ्रमित करने का काम कर रही है, और ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। अभी क्या राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव भी नहीं हो रहे, क्या राजस्थान विश्वविद्यालय को पुनः पूरी तरह से राजनीति से मुक्त थोड़ी किया जाए? कहीं भी चुनाव नहीं करवा रही है। जब ये एक बात तो वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो इसमें जो पंचायत और नगर निकाय में प्रशासक लगाए हैं, तो ये लोकसभा और विधानसभा में क्यों नहीं लगाते? उनका चुनाव के टाइम पर, क्योंकि इनको खुली आज भाजपा को खुली हार दिख रही है कि अगर चुनाव करेंगे तो पंचायत और नगर निकाय में इनका कहीं भी एक भी सीट नहीं आएगी, इनका पूरा सोपड़ा साफ हो रहा है। इसलिए इन्होंने आगे से आगे कभी ओबीसी आयोग का बहाना ले रहे हैं, कभी और किसी का बहाना ले रहे हैं, ऐसे कर करके ये इस चुनाव को, तो संविधान की तो खुली हम धज्जियां उड़ा रही है। माननीय हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल का समय दे दिया था, 15 अप्रैल का दिया था, 15 अप्रैल तक चुनाव करवा के बताएं, लेकिन उसकी माननीय हाई कोर्ट को नहीं मानते। तो संविधान और हाई कोर्ट से बड़ा फिर कौन होगा? किसको मानते बीजेपी? किसी को नहीं मानती है, खुद की मनमर्जी चलाते हैं। अच्छा, अभी राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हुए, पंचायती राज के चुनाव नहीं हुए, तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे? पिछले कई दिनों से नहीं हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में तो। और रही बात पंचायत राज और शहरी निकाय, तो ओबीसी आयोग की एक रिपोर्ट है, वो आनी बाकी है। चुनाव होंगे, न्यायालय के आदेशों का भी पालन होगा, और चुनाव भी होंगे, चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये इनको कोई भ्रम है तो इसको निकाल दें, क्योंकि श्रीमान नरेंद्र मोदी और भजनलाल जी ने ऐसे ऐसे कार्य करके दिखाए हैं आम जनता के लिए, तो ये तो दिमाग से निकाल दें कि हमको हार का डर है। हार का डर इनको है, ये खाली चिल्लाने का काम कर रहे हैं। और वो तो आयोग की रिपोर्ट आएगी तो चुनाव भी होगा और हम जीतेंगे भी। ऐसी ही अपडेट पाने के लिए, डिबेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।